स्वागत है आपका अर्थ प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि दशहरा आने को है और चंडीगढ़ में जगह जगह अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग रामलीलाओं का आयोजन किया जा रहा है। तो आज अर्थ प्रकाश की टीम कोशिश करेगी उनमें से कुछ रामलीलाओं की आपको झलक दिखाने के लिए। सबसे पहले आज हम मौजूद है सेक्टर 17 की रामलीला में। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के जनरल सेक्रेटरी। नमस्कार सर। जय श्री राम। नमस्कार जी सर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सेक्टर 17 में सबसे बड़ी रामलीला की जाती है, तो इस बार सर इसकी क्या खासियत है? खासियत ये है मैडम कि पिछले 2 साल से हम तो ढंग से कर भी नहीं पाए कोरोना की वजह से, लेकिन इस साल हम और इम्प्रूवमेंट करके इसको और अच्छा करके कोरोना का पुतला भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे ताकि लोगों तक एक संदेश जाए कि हम कोरोना को ख़त्म करना चाहते हैं और हम कर भी रहे हैं। सर जैसे कि हर रामलीला की एक ना एक खासियत होती है कि कहीं पे कोई मंदिर का इस्तेमाल करता है, कहीं पे किसी और चीज़ का इस्तेमाल करता है। इस बार इस यहाँ की रामलीला की क्या खासियत है जो लोगों को यहाँ पर आने के लिए मजबूर करती है? मजबूर करती है मैडम, हमारे पास जितने कलाकार हैं, जितने अच्छे आर्टिस्ट हमारे पास हैं, वो मेरे हिसाब से किसी भी कमेटी के पास नहीं है। और जितनी स्पेस हमारे पास है और जितना हमने ये देखिए धनुष जो नया बनाया हमने इस बार, इतना बड़ा धनुष किसी की स्टेज पर नहीं होगा। इतनी बड़ी स्टेज भी किसी के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारे पास है। और हमारा ये सारा सिस्टम जो भी है लाइट एंड साउंड है, जो कि लोगों को एक एक आवाज़ बड़ी क्लैरिटी से सुनाई देती है। सर जैसे कि हम देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं रामलीला की, मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं? देखिए सीटिंग हमने 500-700 बंदों की रखी हुई है, जो सारी चेयर्स लगी हुई हैं आप देख ही रहे हो। उसके बाद लोग स्टैंडिंग में भी रहते हैं, आगे दरी पे भी बैठते हैं। तो धीरे धीरे रश बढ़ते बढ़ते तकरीबन 1000-1500 के करीब हमारा पहुँच जाता है। सर कोई रेस्ट्रिक्शंस है कि ये रेस्ट्रिक्शंस है वही लोग रामलीला में देखने आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं आ सकते? नहीं, सभी आ सकते हैं। और हमने यहाँ पे अपना भी सिस्टम रखा हुआ है। इस साल हमने गेट के ऊपर जैसे कि देखिए वो काउंटर लगा हुआ है हमारा, वो सामने देखिए वहाँ पे हमारा ही कमेटी का आदमी बैठता है। तो सभी को सैनिटाइज के लिए करता है, मास्क हम प्रोवाइड करते हैं और साथ में टेम्परेचर मशीन रखी हुई है ताकि कोई भी इंसान जो हमें लगे कि इसको टेम्परेचर है या मास्क नहीं पहना, हम उनको प्रोवाइड करते हैं। जी सर शुक्रिया। तो चलिए अब हम बात करेंगे इस रामलीला के मुख्य किरदार, जो रामलीला में एक मुख्य किरदार होता है, जी हाँ, राम के बाद रावण। तो आइए हम उनसे बात करते हैं जो इस किरदार को काफी सालों से निभा रहे हैं। मैं पहले तो अर्थ प्रकाश जो जैन साहब हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपनी टीम को हमारे यहाँ श्री रामलीला कमेटी सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में भेजा है और आप कवर कर रहे हैं, हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। तो जैसे ये रामलीला चलती आ रही है, बरसों से चलती आ रही है, और इसको कवरेज करने के लिए मीडिया बहुत कम आता है। पहली बात तो मैं रावण का रोल करता हूँ और हमारे जो डायरेक्टर थे लेट श्री सुरेश बख्शी जी, मैं इस रामलीला में 1978 में यहाँ पे आया था, तो मैंने हनुमान जी का रोल किया था। 13 साल मैंने लगातार हनुमान जी का रोल किया। फिर उसके बाद हमारे जो डायरेक्टर बख्शी जी हैं, उन्होंने मेरे को फिर दशरथ महाराज का रोल दिया, यानी कि पहले राम जी का भगत हनुमान, फिर राम जी के फादर राम अपना सूर्य दशरथ। तो उसके बाद 2006 की बात है, तो हमारे महेंद्रपुरी रावण जी का रोल करते थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर हमारे जो डायरेक्टर थे सुरेश बख्शी, उन्होंने मेरे को रावण का किरदार करने के लिए कहा। 2006 की बात, 6 में जब हमने रामलीला की तब हमारी जो स्टेज है वो 24 फुट की होती थी। 24 फुट बहुत छोटा स्टेज होता था। नंबर 2, उस टाइम हमारी जो रामलीला रात के 2 बजे तक 3 बजे तक चलती थी, ठीक है। लेकिन 2007 के बाद कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा कह दिया कि जी आप रामलीला 12 बजे तक कर सकते हो। जो रामलीला 2 या 3 बजे तक होती थी उसको कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने अपने डायरेक्टर से बात की कि इसको हम इसका आधार हम करते हैं। तो हमने अपनी जितनी भी हमारी स्क्रिप्ट थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और हमने अपने कलाकारों को लेकर रिकॉर्डिंग करा दी। अब हमारी जो रामलीला होती है वो हमने रिकॉर्डिंग की हुई है, हम सिर्फ लिप्स हिलाते हैं, आवाज़ जैसे मैं रावण हूँ तो मेरी ही आवाज़ है, ऐसे हमने इसको किया। तो इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी कि 12 बजे के बाद आप रामलीला नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऐसा किया। नंबर 2, अब लास्ट ईयर कोरोना था, कोरोना के कारण आपको पता है कि चंडीगढ़ में 67 रामलीला होती थी, 72 भी होती थी। लेकिन पिछले बार भी रामलीला कम हुई थी क्योंकि लोग, जहाँ पे हम चंदा इकट्ठा करते हैं, लोग पैसा नहीं देते। क्यों? उनके कामकाज बंद हो गए, लोगों की नौकरियाँ चलेगी, स्टाफ कम हो गया, तो इसलिए पैसा नहीं था, लोगों ने पैसा भी कम दिया, तो लोगों ने की, उन्होंने रामलीला नहीं की। लेकिन हमने लास्ट ईयर भी रामलीला की थी, तो की थी, लेकिन हमने काफ़ी अरेंजमेंट हमने भी कम किए थे। लास्ट ईयर दशहरा भी नहीं हुआ,
जितने हमने पैसे किए थे उसमें हमारी रामलीला बहुत अच्छे से हुई थी। और कोरोना की बीमारी आज अब भी है लेकिन कम है, इसलिए हमने देखिए आप ये सारे हमने बंद किया हुआ है। देखिए आप ये सारा पर्दे भैया ये हमने बंद किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है ताकि लोग अपनी क्षमता जैसी हमने जितनी चेयर लगाई है उतने ही लोग बैठे। जो खड़ा होएगा वो कहेगा, देखो हम किसी को मना तो कर नहीं सकते क्योंकि राम जी की स्टेज है, कोई भी रामलीला देखने आ सकता है, लेकिन चेयर का अरेंजमेंट हमने अपने हिसाब से किया हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो हमने तो चेयर का अरेंजमेंट किया। यहाँ आ रहे लोग अगर कोई खड़ा होकर देखना चाहता है तो देखिए, हम किसी को मना नहीं कर सकते क्योंकि ये राम जी की स्टेज है। बाकी रहा रावण किरदार की बात, तो मैं 2007 से लगातार रावण का रोल करता आ रहा हूँ और रावण का रोल मैंने बेस्ट रावण इन ट्राई सिटी का अवार्ड भी जीता हुआ है और परेड ग्राउंड में मेरे को यहाँ पे स्टेट अवार्ड भी मिला। हमारी रामलीला भी खासियत ये है कि हमारे जो राम जी का रोल करते हैं, उनके पिताजी दादाजी पहले रोल करते थे, सोनलाल सोना जी, उन्होंने यहाँ पे राम जी का रोल किया। उसके बाद उनका जो बेटा राजेंद्र बग्गा वो यहाँ पे राम जी का रोल उन्होंने किया। अब उनका राजेंद्र बग्गा जी का बेटा है वो अब राम जी का रोल कर रहा है। ये हमारी सिर्फ रामलीला कमेटी में किसी भी पूरे चंडीगढ़ के पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसी स्टेज नहीं है जहाँ पे 3 पीढ़ियों से लगातार राम जी का रोल करते आ रहे हैं। जी सर, आपने सब बता दिया, मगर आपका इंटरव्यू अधूरा रहेगा अगर आप रावण का कोई मशहूर डायलॉग आप नहीं बोलते, तो आप एक डायलॉग जरूर बोलें। रावण के डायलॉग तो बहुत है लेकिन जो मेरा ही एक अच्छा डायलॉग जिसको मैं ही समझता हूँ वो मैं डायलॉग आपको सुनाता हूँ। काट का पुतला बनाऊं, डालू उसमें आत्मा, मेरे आगे सर झुकाओ, मैं हूं परमात्मा, मेरी विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, इंद्र वरुण कुबेर मेरे बाणों से थर्राया है, मूसा पंडित मूसा योद्धा संसार में ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है, कर लेंगे छोकरे घर हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को, लंका के हम है राजा, रावण हमारा नाम, ये धनुष उठाना है मामूली काम, जय शंकर जय शंकर जय शंकर। ये जो मेरा डायलॉग है हम आपको बता रहे हैं, आज यही सीता स्वयंवर का ही डायलॉग है। सीता स्वयंवर आज हमारी स्टेज पे दिखाया जाएगा और रावण की जो एंट्री है, ये जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ है जितेंद्र पाल लक्की जी, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये जनरल सेक्रेटरी बने। इनकी सोच बड़ी अलग सी है। इनकी सोच फर्स्ट तो ये है कि रावण का इतना अच्छा किरदार आप करते आ रहे इतने सालों से, तो रावण महाराज को हम जब रावण जी की एंट्री होनी है धनुष तोड़ने के लिए, तो रावण महाराज रथ पे बैठ के आएंगे, वहाँ से रथ की एंट्री होगी और स्टेज तक आएगा रथ, तो तब रावण की एंट्री स्टेज पे हम दिखाएंगे। ये इनकी सोच है। और नंबर 2, हम कई सालों से ना बड़े राम लक्ष्मण दिखाते हैं कि जैसे दशरथ के दरबार में ये अपने विश्वामित्र जी आते हैं कि मेरे साथ अत्याचार कर रहे कुछ लोग हैं ना, उनकी भंग करते थे, तो मेरे को राम लक्ष्मण, क्योंकि शिक्षा उन्होंने दी थी राम लक्ष्मण को कि मैं उनको लेने आया हूँ, तो दशरथ कहते हैं मेरे बच्चे छोटे हैं, तो हम बड़े ही दिखाते हैं, हर एक स्टेज पे बड़े ही दिखाते हैं। लेकिन हम इनका यही प्रयास है कि इस बार क्यों ना हम छोटे बच्चे दिखाएंगे। दशरथ के दरबार में जब विश्वामित्र जाएँ तो छोटे बच्चे हमारे 10-10 साल के बच्चे हम उनका दिखाएंगे कि वो मतलब विश्वामित्र जी के साथ वही गए हैं। उसके बाद जब चाची ताड़का को मारने का सीन, तब हमारे बड़े जो बच्चे हैं वो यही खड़े हैं, वो एंट्री लेंगे राम और लक्ष्मण की। हमारे राम जी का रोल कर रहे गौरव बग्गा और लक्ष्मण का मोहित दत्ता, ये हमारे ही बच्चे हैं। ये हमारे जो डायरेक्टर थे सुरेश जोशी जी, उनका ये दोता, उनकी बेटी का बेटा। ये गौरव बग्गा वही जो मैंने बताया कि 3 पीढ़ियों से राम चलते आ रहे, ये गौरव। सर, तो आप भी अपने मशहूर डायलॉग बोल के बताइए लोगों को कि कौन सा एक आपका खुद का डायलॉग जो आपको काफ़ी पसंद है। जैसे आज सीता स्वयंवर है तो मैं भी सीता स्वयंवर की डायलॉग बोलना चाहूँगा। सुनो, लेकर तेरा आसरा चला मैं करने का, हे ईश्वर मोरी राखियो इस भरी सभा में लाज, देखना डूबने पाए ना नैया बीच मझधार में, लाज रह जाए हमारी इस भरे दरबार में। ये उसके बाद गुरुदेव जी को बोलते हैं, हुक्म गुरु जी आपका बसरो चशम मंजूर, अब तक जो चुप रहा था मैं भी मजबूर, आशीर्वाद हो आपका अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ नहीं है मामूली बात। सर, आप भी अपना एक डायलॉग। और वैसे तो लक्ष्मण की काफी डायलॉग है, बट जैसे सीता स्वयंवर की नाइट है तो मुझे डायलॉग सुनूंगा। जनक तेरे दरबार में मैं खून की नदियां बहा दूंगा,
सारे तेरे दरबार को खाक और खून में मिला दूंगा। खून टपके खून पर से, हर चरक दीवार से, आसमां को भी झुका दूं तीर के एक बाण से। अदब गुरु का और भ्राता का है, इधर शरीर फूला जाता है। भ्राता जी मुझे क्षमा करना, अब मुझसे नहीं रहा जाता है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते हुए अनुचित वाणी क्या डाली है। यह शब्द हृदय में चुपते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अच्छा एक बात और, ये हमारे विश्वामित्र जी का रोल करते हैं। जब राम लक्ष्मण जब दशरथ के दरबार से लेके जाने और इन्होंने लेके जाने, एक ये भी डायलॉग बोलना चाहते हैं क्योंकि सीता संबर का डायलॉग है एक ही खास कर। इनका नाम अश्विनी सब्बरवाल। आप मेरा नाम जी अश्विनी सब्बरवाल है जी। मैं विश्वामित्र के रोल में और भी जगह रोल करते हैं। हाँ जी, और मेघनाथ के रूप में भी हूँ, खेवट के रूप में भी हूँ। तो अभी मैं विश्वामित्र का ही बोलूँगा। जब मैं दशरथ जी के दरबार में जाता हूँ कि मैं अपनी स्थिति को बयां करता हूँ तो वो मानते नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो कैसे वनों में जाएंगे और राक्षसों से कैसे सामना करेंगे। तो मैं कहता हूँ शांति कैसी है, शांति कहाँ है शांति। धिक्कार है तेरे कर्मों पर, धिक्कार है तेरे राज्य पर। राज्य में जिसके कीच उड़े, साधु संतों के आसन पर, जो प्रजा की रक्षा ना कर से। धिक्कार है से राजन पर। अच्छा राजन, अब हम चलते हैं। एक और आपको बताते हैं कि रामलीला कई जगह हो रही है। यहाँ पे चंडीगढ़ में 36 जगह हो रही है रामलीला। कई रामलीला आपको देखने में आएगी कि एक मंदिर की उन्होंने शेप दी हुई है। तो जब फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे फोटो जाती है तो पता नहीं लगता कि ये किस रामलीला की फोटो है, क्योंकि 8-10 स्टेजेस सेम बन चुकी है। ये हमारा देखिए, हमने ये दोनों से बनाया, ये मेरा ही आइडिया है। मैं सुरेश शर्मा, ये मेरा ही आइडिया था, ये हमने दोनों से बनाया। हमारी फोटो कहीं भी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कहीं भी जाएगी तो दूर से ही पता लग जाएगा कि ये सेक्टर 17 की रामलीला की स्टेज है। और हमारी स्टेज देख लो 70 फुट की स्टेज है, हमारे कोई पर्दा वगैरह नहीं है। यहाँ पे 1 नंबर स्टेज है, बीच में 2 नंबर, उधर 3 नंबर, ये अंडरस्टूड हमने रखा हुआ है। 1 नंबर स्टेज पे शुरू होगा सीन, वहाँ पे जो खत्म करेगा इसके पीछे लाइटें लगी है, लाइटों से शुरू होगा, लाइटों पे खत्म हो जाएगा। 2 नंबर स्टेज पे ऑलरेडी कलाकार बैठे होंगे, जब 2 नंबर का खत्म होगा तो उसकी लाइट बंद हो जाएगी, फिर तीसरे नंबर की लाइट शुरू हो जाएगी। इस हिसाब से ऐसे जितने भी लोग हमारे यहाँ रामलीला देखना तो उठते नहीं है। ये नहीं है कि अनाउंसमेंट शुरू होगी जी अब ऐसे होगा जी ऐसे होगा, डांस रहेगी, कोई डांस नहीं, हमारे कोई ऐसा नहीं है ना, हमारे पढ़ते कुछ और सवाल था आपको सर कि हम किरदार किसी को निभाने को देते हैं, जैसे कि कोई लक्ष्मण जी का किरदार कर रहा है या कोई राम जी का किरदार कर रहा है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी वकील साहब भी आ जाइए फिल्म में। तो ऐसा कहते हैं कि सर जो रियल लाइफ में जैसा उसका कैरेक्टर होता है कि जैसे कि रावण होता है तो उसका दमदार आवाज़ दमदार होनी चाहिए, लक्ष्मण होता है तो उससे थोड़ा सा वो होना चाहिए, क्रोधित होना चाहिए लक्ष्मण को। तो वो अलग अलग किरदार आपने उनको पहचाना पहले, जैसे कि अभी लक्ष्मण जी का किरदार है तो उसमें होना चाहिए कि थोड़ा क्रोध है उनमें, तो आप उस हिसाब से किरदार करते हैं या बिल्कुल वही पीढ़ी चली आ रही है उस हिसाब से? नहीं, पीढ़ी तो जो चली आ रही, जो पीढ़ी चली आ रही है वो ऐसे होता है जैसे अब राम जी मर रहे हैं, अब मैं रावण मानता हूँ। अगर मेरे बेटे की बॉडी वगैरह मेरे जैसी है तो उसको हम रावण का रोल देंगे। अगर राम जी जो पहले बनते थे उनके बेटे की बॉडी वैसे निकली राम जी जैसी, उनको राम बना दे। आगे उनकी जो बेटा बना वो भी राम जी की लुक है। अब ये लक्ष्मण बना है, इनके जो हमारे डायरेक्टर थे सुरेश बख्शी, ये उनका दोता है। अब इसने पहले मेरा बेटा लक्ष्मण का रोल कर, एक्चुअली मेरा बेटा लग गया ABP न्यूज़ में, तो उसको छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि टाइम इसके लिए टाइम चाहिए, मीडिया में टाइम मिलता नहीं। मैं करता हूँ 44 सालों से, मेरे को तो मीडिया वाले खुद ही कहते यार जा तू रामलीला कर, उनको पता है कि इसने तो रामलीला करनी है, ठीक है ना। तो ये अब लक्ष्मण का रोल करता है, अच्छा रोल करता है। ये विश्वामित्र जी का रोल करते हैं, मेघनाथ भी रोल करते हैं। अब इनमें क्वालिटी है। अब मेघनाथ का एक डायलॉग बोल के दिखाएंगे, आपको पता लग जाए क्वालिटी है तभी है। नंबर तो हमारी रामलीला रिकॉर्डेड है, ये नहीं है कि रिकॉर्डेड है जी जिस मर्जी को चढ़ा दो। ऐसे नहीं है कि लेबर चौक से बंदे लिए जी और रामलीला कर, ऐसे नहीं होता। रामलीला का किरदार देखा जाता है। ये अब मेघनाथ का डायलॉग बोलेगा, दिखाएंगे आपको इसके मेघनाथ। चलूंगा जिस जमीन पर वहां बहुत चाल आएगा, जमीन तो एक तरफ चरखे वहां भी कांप जाएगा। मुजस्सिम काल हूं मैं, क्या मेरी ताप लाएगा, भस्म हो जाएगा जो भी नजर मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक ही झटके से
कई चक्र खिला दूं मैं, पाऊं तो चीज ही क्या, उतनी जमीन हिला दूं मैं। बड़ों के साथ साथ बाल कलाकारों का भी रामलीला में काफी ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो आइए बात करते हैं बाल कलाकारों से कि उनके सबसे पहले आप दोनों का नाम। मेरा नाम प्रेक्षित, मेरा नाम अभी। आप बाल कलाकार के तौर पे राम और लक्ष्मण का किरदार निभाने जा रहे हैं, तो आप पहले ये बताइए आप में से राम कौन होगा और लक्ष्मण कौन? मैं राम बनेगा, मैं लक्ष्मण। तो आप पहली बार राम लक्ष्मण का किरदार कर रहे हैं रामलीला में? यस, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको रामलीला के अंदर किरदार करने से? क्योंकि रामलीला ही काफ़ी अहमियत रखती है, दशहरा आने वाला होता है, सबको एक्साइटमेंट होती है कि रामलीला आएगी, रामलीला आएगी। तो कितना अच्छा लग रहा है आपको ये किरदार निभाते हुए? मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है राम को पहला रोल करके। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है हमारे लिए ये चीज़। आपने पहले भी कभी रामलीला में किरदार किए हैं? मैंने लव कुश में लव का किया है, मैंने कुछ कर दिया। तो कैसा लगा जब आप, जैसे कि पहले आप लव कुश बने, अब आप राम लक्ष्मण के रूप में दिखेंगे, तो कितनी एक्साइटमेंट है या कितनी ज़्यादा खुशी है? क्योंकि पहले भी आप एक बार कर चुके हैं कोई किरदार, पर इस बार आपको अहम किरदार निभाने को मिलेंगे, तो कैसा लग रहा है? एक्साइटमेंट पहले साल जैसे फर्स्ट टाइम किया था, अभी भी वैसे एक्साइटमेंट है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन